नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। संकल्प न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को ईद की मुबारकबाद। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ₹25 करोड़ की लागत से सीआरसी सेंटर के भवन का हुआ शिलान्यास। ईद के मौके पर सजा सेवइयों का बाजार। मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी ईद। बोरेबासी दिवस पर मजदूरों के साथ कांग्रेसियों ने खाई बासी। मंगलवार को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा अक्षय तृतीया का पर्व। रानी सागर में कूदकर मेडिकल छात्रा ने दी जान। और उज्ज्वला दिवस पर गैस चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं का हुआ सम्मान। अब खबरें विस्तार से। दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास एवं सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र के भवन का आज राजनांदगांव जिले के ठाकुरटोला क्षेत्र में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की वर्चुअल मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं सांसद संतोष पांडे के द्वारा भूमि पूजन किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास एवं सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र के भवन का आज केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिभा भौमिक, दिव्यांग सशक्तिकरण विकास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सचिव सुश्री अंजलि भावड़ा आईएएस की वर्चुअल उपस्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे नए भवन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन करते हुए दिव्यांगजनों को उपस्थित अतिथियों के हाथों व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र सहित अन्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश का यह 11वां सेंटर होगा जो 21 प्रकार के दिव्यांगों के लिए काम करेगा। वहीं सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस सेंटर में दिव्यांगजनों के लिए सर्व सुविधा होगी। 1.5 साल के भीतर यह सेंटर का भवन बनकर तैयार हो जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए समेकित केंद्र सीआरसी जिसको कहा जाता है, इसका विधिवत काम 2016 में प्रारंभ हो गया था और थावरचंद गहलोत जी उस समय केंद्र में मंत्री थे। वो किराए की बिल्डिंग से ये काम शुरू हुआ और ये छत्तीसगढ़ का यानी देश का ये 11वां सेंटर होगा जो अपने आप में रीजनल सेंटर के रूप में काम करेगा। वो 21 प्रकार के विकलांगों को सारी प्रकार की फैसिलिटी, उनके इलाज, उनका प्रशिक्षण और उनके पुनर्वास, उनके बच्चों की ट्रेनिंग और उनके माँ बाप की ट्रेनिंग 25 करोड़ के लागत से ये भव्य बिल्डिंग है। और ये इसलिए मिला राजनांदगांव में कि राजनांदगांव के लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। वो हमारे संस्थाओं ने लगातार दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए जिस प्रकार काम किया, उसका नतीजा है कि माननीय मोदी जी ने इतनी बड़ी राशि दी और वीरेंद्र कुमार जी ने आज इस भवन का लोकार्पण किया भौमिक जी की उपस्थिति में। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जागृत केंद्र होगा जहां विकलांगों की संख्या बढ़ रही है। 1 से 11 महीने बताया कि 48% ग्रोथ है। उस ग्रोथ में लोग जो पीड़ित हैं उनके लिए ये पूरे छत्तीसगढ़ में आशा और विश्वास का केंद्र बनेगा। प्रशिक्षण होगा, भविष्य में छात्रावास की भी व्यवस्था होगी, एक ट्रीटमेंट और उनके पुनर्वास की व्यवस्था होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उनके मंत्री श्री वीरेंद्र जी, प्रतिमा भौमिक जी को मैं आज धन्यवाद देता हूं, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव में एक भव्य बिल्डिंग बनेगा दिव्यांगों के लिए, जिसमें एक छत के नीचे सर्व सुविधा होगी और पूरे क्षेत्र के ऐसे दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिलेगा। और लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा में थे, वो आज पूर्ण हुआ। आज उसका भूमि पूजन हो चुका है और 1.5 साल के अंदर बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो जाएगा।
राजनांदगांव शहर के पुराना अस्पताल के समीप वर्ष 2016 में दिव्यांग कौशल विकास पुनर्वास एवं सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र का संचालन सिकंदराबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जा रहा है, लेकिन इस केंद्र के लिए अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी। वहीं अब लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से यह भवन बनकर तैयार होगा, जिसमें 21 प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए इलाज, प्रशिक्षण, पुनर्वास के साथ दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों को भी इस सेंटर में प्रशिक्षण मिलेगा। सीआरसी सेंटर के निदेशक बीवी राम कुमार ने कहा कि इस सेंटर में शून्य से लेकर हर उम्र के दिव्यांगों के लिए सभी प्रकार की सेवाएं, पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही दिव्यांगों का स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें अपने बलबूते पर जीविका चलाने के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं उनकी नौकरी की व्यवस्था के लिए भी काम किया जाएगा। सेंटर राजनांदगांव है, ये पूरे 21 जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन सभी के लिए यहाँ पर सेवाएं प्रदान करते हैं। एंड इसमें जो है सबसे पहले ये लाइफ स्पैन अप्रोच है, मतलब जीरो से लेके लाइफ स्पैन मतलब अंत तक यहाँ पे हर आदमी को हर एक प्रकार की सेवाएं दी जाएगी। जैसे अपना RPWD एक्ट 2016 के तहत जैसे जब से 21 डिसेबिलिटीज़ हुए हैं, तो यहाँ पे इस संस्था में क्या है, जैसे पहले हमने बताया हर एक प्रकार का सेवाएं यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा जो है इनको जो है खाली सेवाएं देना, उनका रिहैबिलिटेशन कराना ही एक काम नहीं है, इनको जो है पुनर्वास कराना। जैसे कि अभी दिव्यांग बच्चों को जो है अभी 18 साल के हो जाएंगे, वो लोग जो है उनकी जेनरिक स्किल्स और उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर देते हैं। उसके बाद उनको अपने आप एक इंडिपेंडेंट लिविंग, अपने बलबूते पे कैसे ज़िंदगी जीना, उसके लिए उनको स्किल डेवलपमेंट भी दिया जाएगा। और साथ ही उनको क्या है, उनके पुनर्वास के लिए उनको लोन्स भी दिलवाएंगे हम यहाँ पे, या उनको जो है शेल्टर्ड जो एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो कहीं भी नौकरियाँ दिलवाने का, ये भी काम दिया जाएगा। तो ये सेंटर जो है कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर है एंड पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो है हर एक राज्य से यहाँ पे आके रहने के लिए भी बंदोबस्त है। जैसे अभी हमारे स्पीच में बताया गया, यहाँ पे फैमिली कॉटेजेस हैं। फैमिली कॉटेज में क्या होगा कि कहीं से बाहर से आते हैं, एक जो आदमी का जो उनका जो असेसमेंट करने में कभी कभी 2 या 3 दिन भी लगते हैं। और साथ ही उनको क्या करते हैं, जो दूर दराज इलाके से आते हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जैसे किसी को स्पीच का प्रॉब्लम है, किसी को बिहेवियर प्रॉब्लम है, उनका माता पिताओं को उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि इनको इस प्रकार से इनका ट्रेनिंग किया जाए घर पे, और 1 महीने के बाद उनको रिव्यू के लिए लिया जाए। तो इसके लिए जब उनको रुकने के लिए बहुत सारे लोगों को तकलीफ होता है, उसके लिए एक फैमिली कॉटेज का भी यहाँ पे बंदोबस्त है। सीआरसी सेंटर के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव जिले के ठाकुरटोला क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि प्रदान की है, जिसमें विभिन्न सेवाओं के लिए कुल 2 तालों में लगभग 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भवन का निर्माण किया जाएगा। इस भवन में चिकित्सा सेवाएं, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, वाक एवं श्रवण चिकित्सा सेवाएं, कौशल प्रशिक्षण के साथ आवासीय सुविधा दी जाएगी। वहीं इस भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल, अतिथि कक्ष, देखभाल केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए लगभग 500 दिव्यांग लाभार्थियों को यहां श्रवण यंत्र, PLM किट, ब्रेल किट, व्हीलचेयर वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में NIEPID सिकंदराबाद एवं CRC सेंटर राजनांदगांव के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के अलावा दिव्यांगजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अमित चटर्जी और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। मंगलवार को देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ईद को लेकर मस्जिदों में खूबसूरत रोशनी की गई है, तो वहीं सेवइयों का बाजार भी सजा हुआ है। अल्लाह की इबादत का पाक महीना रमज़ान के 30 रोजे पूरे होने के बाद मंगलवार को देश भर में ईद का पर्व भाईचारे के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ईद को लेकर राजनांदगांव के मस्जिदों में भी खूबसूरत रोशनी की गई है। वहीं रंग बिरंगी सेवइयों का बाजार भी सजा हुआ है। शाम के वक्त सेवइयों के साथ मेवों की खरीदी के लिए बाजार भी गुलजार नज़र आ रहा है। ईद के मुबारक मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा अपने अपने घरों में सेवइयाँ और शीर खुरमा बनाकर फातिहा दिलाई जाती है। वहीं ईद की नमाज अदा कर आपसी भाईचारे से गले मिलकर लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। मंगलवार 3 मई की सुबह ईद की नमाज मठपारा स्थित ईदगाह में अदा की जाएगी। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अक्षय तृतीया पर्व मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर बाजार में चहल पहल बनी हुई है और पर्व के लिए लोग गुड्डे गुड़ियों को खरीदने में जुटे हुए हैं। गुड्डे गुड़ियों का ब्याह का पर्व अक्षय तृतीया मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके चलते बाजार में रौनक बनी हुई है और लोग मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियाँ खरीदने को जुटे हुए हैं। इसके लिए राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में गुड्डे गुड़ियों का बाजार सजा हुआ है, जहां पर 30 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जोड़ी में गुड्डे गुड़ियाँ बिक रहे हैं। इस वर्ष 3 मई को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते यह पर्व कुछ फीका था, लेकिन इस वर्ष
कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते अक्षय तृतीया को लेकर उत्साह बना हुआ है और राजनांदगांव शहर में अक्षय तृतीया को लेकर गुड्डे गुड़ियों का बाजार सजा हुआ है। आकर्षक परिधानों में सजे धजे मिट्टी के गुड्डे गुड़ियाँ दूल्हा दुल्हन के रूप में लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अक्ति के दिन बच्चों द्वारा गुड्डा गुड्डी की शादी का खेल खेलना विशिष्ट परंपरा का एक हिस्सा है। इस दिन घरों में गुड्डे गुड़ियों का विवाह किया जाता है। अक्ति पर्व में किसानों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन खेती किसानी का कार्य का शुभारंभ किया जाता है। अक्ति के दिन किसानों के द्वारा धान का दूना चढ़ाने की परंपरा भी रही है। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। ग्रैंड विजन के नए सीईओ महिपाल सिंह रावत ने हैथवे दफ्तर में अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान ग्रैंड विजन में उनका स्वागत किया गया। पंडरी स्थित ग्रैंड विजन के नए सीईओ महिपाल सिंह रावत ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में कार्यभार संभाला। इस दौरान ग्रैंड न्यूज के संपादक संजय शुक्ला समेत अन्य कर्मियों ने गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी। नए सीईओ को चेयरमैन होरा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2008 में डीजी केबल लॉन्च हुआ था। उस समय महिपाल रावत उनके साथ थे। उनके अनुभव का लाभ ग्रैंड विजन को जरूर मिलेगा। वे देश भर के केबल टीवी में एक जाना पहचाना नाम है। इनके कार्यों से छत्तीसगढ़ केबल ऑपरेटर काफी लाभान्वित होंगे। सीईओ महिपाल सिंह रावत ने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि एक बार फिर ग्रैंड ग्रुप के सीएमडी होरा के लीडरशिप में कार्य करने का मौका मिला है। इस दौरान नए सीईओ ने ग्रैंड विजन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बातें कही। हमारा ग्रैंड ग्रुप समूह जो है विगत 40 वर्षों से केबल के व्यवसाय में है और बहुत हर्ष की बात है कि हमारे बीच इस कंपनी को ग्रो करने के लिए महिपाल सिंह रावत, जो कि केबल इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है, इनकी सेवाएं जियो से लेके हैथवे, सिटी केबल और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें इन्होंने काम किया और मेरा निवेदन इन्होंने स्वीकार किया और आज सीईओ के रूप में आज हमारे संस्थान में आज इनकी उपस्थिति हो रही है। मैं इनका स्वागत करता हूं और निसंदेह यह बात बताना चाहता हूं कि इनके कार्यों का लाभ जो है हमारी कंपनी को मिलेगा और कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बस पहली बात तो मैं धन्यवाद करूंगा होरा जी का कि मुझे एक मौका दिया गया है। छत्तीसगढ़ से पहले भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता छत्तीसगढ़ से, पर इस रोल में अब मैं पहली बार आया हूं और नो डाउट होरा जी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। उनकी लीडरशिप में काम करेंगे और ग्रैंड विजन को बहुत आगे ले जाएंगे और हमारी कोशिश यही है कि इसको छत्तीसगढ़ के बाहर भी इसका एक्सपांशन हो और नेशनल कंपनी बनाएंगे, ब्रॉडबैंड को भी और केबल टीवी को भी। तो मुझे बहुत खुशी है और अब छत्तीसगढ़ में रहूँगा और यहीं बैठ के जो है सारा काम देखूँगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बोरेबासी दिवस पर आयोजन। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। खुशबू लगा के छिड़कन मगा के, खुशबू लगा के छिड़कन मखा के, हाथों में हम अपनी मेहंदी लगा के मांगेंगे ईदी कहेंगे ये हम। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। चूड़ी पहन के काजल लगा के, चूड़ी पहन के काजल लगा के, माथे पे हम अपने टीका सजा के मांगेंगे ईद कहेंगे ये हम।
राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। कह के बुला ले वो महामाई, गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें आप अपने बच्चे की तस्वीर
हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दिन को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इसके बाद राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में कांग्रेसियों ने मजदूरों के साथ बोरेबासी खाई। छत्तीसगढ़ के मेहनतकश मजदूर और किसानों को अक्सर बोरेबासी खाते देखा जा सकता है। यह बोरेबासी की शक्ति है कि भीषण गर्मी में जब पारा 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है तब भी यहाँ के मजदूर और किसान कड़ी धूप में घंटों मेहनत करते दिखाई देते हैं। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दिन को मेहनतकश मजदूर किसानों को समर्पित करते हुए यहाँ के खान पान की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिन को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी। इसके बाद राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में आज मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सदस्य निखिल द्विवेदी ने मजदूरों के साथ बटकी में बासी खाकर छत्तीसगढ़ की इस पौष्टिक आहार के गुणगान करते हुए बोरेबासी दिवस की घोषणा करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। आज 1 मई मजदूर दिवस है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने श्री भूपेश बघेल जी ने इसे बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने का है। आज हम जय स्तंभ चौक में सैकड़ों मजदूरों के साथ बोरेबासी का भोजन भी कर रहे हैं, उन्हें करा भी रहे हैं। साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी की जो ये पहल है इसका मैं इसलिए भी स्वागत करता हूं कि बोरेबासी खाकर ही छत्तीसगढ़ का आदमी घर से निकलता है, चाहे वो मजदूर हो किसान हो। लेकिन आज का जो युवा वर्ग पिज़्ज़ा और बर्गर की दौड़ में भागते दिख रहा था, उसे भी एक संदेश मुख्यमंत्री जी ने अच्छा दिया है कि बोरेबासी में विटामिन है, प्रोटीन्स है और जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो आहार है, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आहार बोरेबासी है। तो इसे हमें उपयोग में लाना चाहिए। गर्मी के समय ज़्यादा से ज़्यादा बोरेबासी का सेवन करना चाहिए। भीषण गर्मी में लू से जूझते हुए लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक आहार में शामिल बोरेबासी किसी वरदान से कम नहीं है। इस बासी में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में है। वहीं बासी के साथ प्याज खाने से लू के थपेड़ों से बचाने में काफ़ी सहायता मिलती है। रात का बचा हुआ चावल पानी में भिगोकर नमक, अचार और टमाटर की चटनी के साथ खाने से इसके लाजवाब स्वाद को भी नहीं भुलाया जा सकता। भीषण गर्मी में मेहनत मजदूरी करने वालों को यह बासी अंदरूनी रूप से ठंडकता पहुंचाती है। यही वजह है कि विशेषकर गर्मी के दिनों में बोरेबासी मजदूरों और किसानों के लिए एक बेहतर आहार है। तो वहीं बच्चों के लिए भी यह बोरेबासी लज्जतदार है और सेहत के साथ स्वाद में भी भरपूर है। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रानी सागर में एक मेडिकल छात्र के द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने काफ़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। रविवार की सुबह राजनांदगांव शहर के रानी सागर में एक मेडिकल छात्र राजस्थान निवासी प्रसून भारद्वाज का शव मिला। मेडिकल छात्र प्रसून भारद्वाज बीती रात लगभग 1 बजे से अपने कमरे से नदारद था। उसके मित्रों ने देर रात ही उसके कमरे में मौजूद नहीं होने से आसपास उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। सुबह शहर के रानी सागर में किसी के डूबने की सूचना मिली, तब अन्य मेडिकल छात्र मौके पर पहुंचे। इधर युवक के डूबने की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रानी सागर में युवक के शव को तलाश की, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी सफलता नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर बुलाया और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रानी सागर से युवक के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद युवक के शव की शिनाख्त मेडिकल छात्र प्रसून भारद्वाज के रूप में की गई। इस मामले को लेकर मृतक के सहपाठी का कहना है कि वह काफ़ी बेहतर छात्र था, उसने कभी भी किसी परेशानी को लेकर कोई बात नहीं की। युवक के द्वारा आत्महत्या क्यों किया गया, इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बसंतपुर थाने के टीआई राजेश साहू का कहना है कि सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। प्रसून इंटर्न डॉक्टर था, जिसकी इंटर्नशिप में 10 दिन बचे थे और रात की 1 बजे से वो गायब था। सुबह हमारे पास फ़ोन आया कि प्रसून गायब है, तो फिर हमने रानी सागर की सूचना के बारे में सुना, तो फिर हम दौड़ के इधर आए। कारण क्या मानते हैं, क्या हो सकता है? कारण तो भी सब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या कारण रहा होगा। ये प्रसून भारद्वाज है, इंटर्नशिप मेडिकल स्टूडेंट्स है, लास्ट था इनका। अभी डिटेल जानकारी हमको मिला नहीं है, रीज़न क्या है
डूबते हुए कुछ वीडियो आया था तो पुलिस वहाँ पहुँची थी। सामान्य गोताखोर बॉडी नहीं ढूंढ पाए। एसडीआरएफ की टीम बुला करके उसको बॉडी ढूंढा गया है। अभी मर्ग जांच में है, बाकी पूरी स्थिति क्लियर होगा। मेडिकल छात्र प्रसून भारद्वाज 10 मई को अपनी इंटर्नशिप पूरी करके डॉक्टर बनने वाला था। डॉक्टर बनने के 10 दिन पूर्व ही उसके द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने से सभी सकते में है। युवक का डूबता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था। युवक ने किन हालातों में आत्महत्या की या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को स्थानीय भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश सरकार द्वारा जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है और प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक धार्मिक रैली जुलूस सहित धरना प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के फरमान का विरोध जताया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार राज्य में सामाजिक धार्मिक रैली जुलूस और धरना प्रदर्शन के पहले प्रशासन से अनुमति को अनिवार्य करके जनता की आवाज़ को दबा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है और भूपेश सरकार के तुगलकी फरमान धरना प्रदर्शन के पूर्व प्रशासन से अनुमति लेने का विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल की स्थिति निर्मित हो गई है। सरकार जनता को मिले संविधान के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस काले कानून का पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी न होने पर 16 मई को प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा जेल भरो आंदोलन करेगी। असंवैधानिक और जिस प्रकार से उन्होंने ये जनता की आवाज़ को दबाने के लिए रैली प्रदर्शन धार्मिक आयोजन धार्मिक जुलूस पे प्रतिबंध लगाने के लिए 19 बिंदुओं की जो आज लिस्ट जारी की है उसका हम विरोध करते हैं। जनता का अधिकार है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने न केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अधिकार हमें प्रदत्त किए हैं बल्कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का काम कांग्रेस ने पहले भी किया है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल में किया था, आपातकाल लगा के प्रेस पे बंदिश लगाई थी और लोगों को बोलने की आज़ादी समाप्त किया था। ये प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है और जिस प्रकार लोगों को डर और भय का वातावरण बनाना चाहता है, हमने उस कानून का काले कानून का विरोध करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में करने का काम करेंगे और एक चेतावनी के रूप में आज 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 16 तारीख को इस सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन जारी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को पूरे जिले में चेतावनी दी जा रही है। मांग पूरी न होने पर भाजपा 16 मई को जेल भरो आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय भाजपा नेता उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आदर्श गांव पेंड्री में सूर्या फाउंडेशन द्वारा 10 दिवसीय लघु व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सूर्या फाउंडेशन आदर्श गांव योजना के तहत आदर्श गांव पेंड्री में 10 दिवसीय लघु व्यक्तित्व विकास शिविर का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र साहू एवं सेवानिवृत्त शिक्षक कृष्ण कन्हैया वैष्णव एवं ग्राम के नागरिकगण बच्चे उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सुरेंद्र साहू ने कहा कि शिविर को पूरे लगन और पूर्ण निष्ठा के साथ करें, इससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अपनी संस्कृति, स्वास्थ्य और अपने उज्जवल भविष्य हेतु इस शिविर को पूरे मन लगाकर करें और ऐसे शिविर के आयोजन के लिए सूर्या फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस शिविर के द्वारा बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक के साथ साथ सर्वांगीण विकास कैसे हो, इन सभी विषयों पर बच्चों को अलग अलग सत्रों के माध्यम से बताया जाएगा, जैसे समय पालन, अनुशासन, पत्र लेखन, सुलेख, योग के महत्व, गर्मियों से बचने के उपाय, व्यवस्था, इन सभी के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। इसके द्वारा वह अपने व्यक्तित्व को निखार सकेंगे और अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। शिविर के बीच में चित्रकला, सूर्य नमस्कार, निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित किया जाएगा।
आदर्श गांव योजना के अंतर्गत 18 राज्यों के 24 क्षेत्रों में 263 गांवों में लघु व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रांत के राजनांदगांव जिले में आदर्श गांव पेंड्री में इस व्यक्तित्व विकास शिविर का उद्घाटन किया गया। माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र साहू जी की उपस्थिति में मां भारती के श्री चरणों में दीप प्रज्वलन कर इस लघु व्यक्तित्व विकास शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसका समापन 8 मई रविवार के दिन कबीरकुटी आश्रम में किया जाएगा। इस व्यक्तित्व विकास शिविर के माध्यम से बच्चों में विभिन्न प्रकार के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विकल्पों को लेकर के प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विभिन्न एक्सपर्टों और शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को सुलेख, चित्रकला, निबंध जैसे विषयों पर और अनुशासन, आदर्श घर, आदर्श परिवार जैसे विषयों पर हमारी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, नशा मुक्ति को लेकर के विभिन्न सत्रों के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाता है। वहीं कराटे, कबड्डी और डांस जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में उनकी विशेषताओं का निखार किया जाता है। शिविर में विजेता को समापन कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही बच्चों के अंदर प्रतिभा के लिए डांस, कराटे, कबाड़ से जुगाड़ का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा एवं देशभक्ति जगाने के लिए देशभक्ति गीत, अभ्यास व मनोबल बढ़ाने के लिए छोटी छोटी प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से बच्चों का व्यक्तित्व विकास कराएंगे। आयोजन में सूर्या फाउंडेशन फील्ड प्रमुख राजेंद्र हिंदुस्तानी, शिक्षक हिरेंद्र साहू, सूरज साहू, राजा यादव, राजकुमार साहू सहित गांव के नागरिकगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। महिला बाल विकास विभाग के ऑपरेटर की संदेहास्पद स्थिति में लाश मिलने पर परिजन न्याय के लिए भटक रहे हैं और एसपी ऑफिस सहित पुलिस विभाग के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम जोरातरई में एक युवक की लाश पानी में तैरते हुए पाया गया था। लाश की पहचान महिला बाल विकास विभाग के ऑपरेटर तिलक राम सिन्हा के रूप में की गई है। बीते 12 अप्रैल से तिलक राम सिन्हा लापता था और 14 अप्रैल को युवक की लाश गांव से 3 किलोमीटर दूर ग्राम गुन्नरदही के तालाब में तैरता मिला था। मृतक के परिजनों ने मृतक तिलक राम सिन्हा की हत्या का अंदेशा जताया है और एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पहले तो अंबागढ़ चौकी में गया, थाना में गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाया। उसके बाद 2 दिन के बाद उसका मेरे लड़का का ये डेड बॉडी तालाब में मिला। उसके बाद ये पोस्टमार्टम हुआ। होने के बाद 8 दिन 10 दिन हो गया, अभी तक उसका पीएम रिपोर्ट सही नहीं आया, बताया नहीं है। और उसके बाद मैं नादगांव एसपी के पास आया हूँ, वहाँ इसका आवेदन दिया हूँ कि मेरे लड़का का ऐसा स्थिति हो गया है, तालाब में मिला, तो इसका कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है चौकी पुलिस थाने वाले। तो मैं नादगांव एसपी के पास आया हूँ, उससे आवेदन दिया हूँ, तो उसको कार्रवाई करेंगे ऐसे बोल रहा है। इधर पुलिस अधीक्षक ने सभी बिंदुओं में पुलिस द्वारा जांच किए जाने का भरोसा दिलाया है और उस पर मर्ग पंच कायम करके पंचनामा कार्रवाई करके उसको पीएम कराने के बाद डेड बॉडी को सुपुर्द कर दिया गया था परिवारजनों को। अभी उसका पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही उसका मौत का कारण पता चल पाएगा। परिवारजनों ने किसी के ऊपर डाउट किया है तो उन लोगों को बुला के पूछताछ करते हैं और कुछ टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से अगर वो निकल लेता है कि वो हत्या है कि आत्महत्या, फिर उस पर विवेचना का विषय है, विवेचना के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई होगी उस पर। मृतक महिला बाल विकास विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर पदस्थ था। मृतक 12 अप्रैल दिन मंगलवार को रात से घर नहीं आया था, जिसकी 13 अप्रैल को मृतक के परिवार के द्वारा अंबागढ़ चौकी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। 1 मई को उज्ज्वला दिवस के अवसर पर राजनांदगांव जिले के ग्राम भेड़ीकला में उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के बीच एलपीजी पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गैस चूल्हे पर भोजन बनाने वाली महिलाओं का गंगई एचपी गैस एजेंसी के द्वारा उपहार देकर सम्मान किया गया।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 1 मई को उज्ज्वला योजना दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए घातक लकड़ी के काले धुएं से निजात दिलाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। अब देश भर में लगभग 9 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन वितरित किया गया है। इस योजना के हितग्राहियों के बीच उज्ज्वला दिवस के अवसर पर राजनांदगांव की गंगई SP गैस एजेंसी द्वारा ग्राम खेड़ी कला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नियमित रूप से रसोई गैस चूल्हे पर भोजन बनाने वाली महिलाओं का गैस एजेंसी के संचालक भावेश अग्रवाल द्वारा उपहार भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर महिलाओं को बताया गया कि लकड़ी जलाने से धुएं के साथ ही स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है, वहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। उज्ज्वला LPG पंचायत का आयोजन करते हुए सभी महिलाओं से रसोई गैस के माध्यम से ही भोजन बनाने की अपील की गई और जो महिलाएं कनेक्शन के बाद भी गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रही हैं, उन्हें गैस चूल्हे पर भोजन बनाने प्रोत्साहित किया गया। गंगई SP के द्वारा ग्राम भेड़ी कला में पंचायत दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमको पेड़ पौधों को बचाना है और गैस कनेक्शन को यूज करना है। इसके संबंध में आज सारी महिलाओं को बताया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस कनेक्शन यूज करें और पेड़ पौधों को बचाएं। कितने कनेक्शन इस गाँव में दिए थे और इस गाँव में लगभग हमारे द्वारा उज्ज्वला कनेक्शन 300 लोगों को दिया गया है, जिसमें से लगभग 180 महिलाएं यूज तो कर रही है, बाकी लोग 6 महीना 7 महीना 8 महीने में भरवाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर भरवा रहे हैं। प्रोत्साहन के लिए क्या? प्रोत्साहन के लिए उनको आज उनके गिफ्ट दिया जा रहा है, जो कि उनको बाकी लोगों को भी ये लगे कि हमको भी भरवाना चाहिए और उससे वो कुछ सीख सके। गैस जलाने से फायदे जो बताए जा रहे हैं, क्या क्या फायदे बता रहे हैं? उससे फायदा यही है कि घर में धुआं नहीं होता, बीमारी नहीं फैलती है, पेड़ पौधे की बचत होती है और समय का भी बचत होता है। आप कहीं जा रहे हैं काम में, थोड़े से देर में आपका बन जाता है। आज इतना धुआं फैल रहा है, इतना जो लोगों को बीमारी हो रही है, उससे भी बचाव होता है। आज हमारे ग्राम भेड़ी कला में गई SP गैस के द्वारा उज्ज्वला दिवस 1 मई के दिन शासन द्वारा किया गया है। इसके उपलक्ष्य में गंगई गैस द्वारा एक छोटी सी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे गांव के जितने भी उज्ज्वला गैस के हितग्राही हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए और उन्हें एजेंसी द्वारा सुरक्षा के उपाय और गैस जलाना है सभी को कहा गया है। और कुछ महिलाएं द्वारा ये बात आया गया है कि उज्ज्वला गैस की कीमत बहुत ज़्यादा है, उसे शासन द्वारा कुछ कम किया जाए, जिससे हम लोग प्रति माह गैस का उपयोग कर सकें। उज्ज्वला दिवस के अवसर पर आयोजित LPG पंचायत कार्यक्रम में शामिल होने बड़ी संख्या में उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के साथ गांव की अन्य महिलाएं भी शामिल हुई। इस दौरान महिलाओं ने केंद्र सरकार की इस उज्ज्वला योजना की काफ़ी प्रशंसा की। महिलाओं ने कहा कि पहले धुएं के बीच चूल्हा फूंककर भोजन बनाना पड़ता था, जिससे चूल्हा फूंकते वक्त सांस फूलती थी और धुएं से खांसी भी आती थी। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने से रसोई बनाना आसान हुआ है और झटपट भोजन समय पर तैयार भी हो जाता है। महिलाओं ने केंद्र सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि रसोई गैस का दाम कम हो जाता है तो उन्हें हर माह गैस सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं होती। फायदा ये है कि जल्दी से खाना बन जाते, मतलब जो तकलीफ चूल्हा में वैसे नहीं है। कम करो, है मजदूर आदमी के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको कम करना। बस हम रेगुलर गैस जलाएंगे, अगर कम करोगे तो। कहाँ का फायदा होता है? गैस से और लकड़ी से क्या नुकसान लगता है? नुकसान तो नहीं है, लेकिन वही तो पैसा मजबूरी मजदूर आदमी के लिए जब जलाता भरवा था 3 महीना खैर रेगुलर हम जलाते गैस। बारिश के समय बारिश में रेगुलर मेरे को एक लाभ मिला है, जब से मैं गैस जला रही हूँ धुआं से बची हूँ, बारिश से बची हूँ और जो भी गैस जला रही उसमें खाना वाना अच्छा बन जाता है और धुआं से भी बची हूँ। तो आप कृपया मेरा ध्यान मेरे कहना सुनो कि कुछ न कुछ थोड़ा सा भी गैस का रेट कम करो। हम लोग साल 2 जब से मिला तब से हम लोग गैस ही जला रहे हैं, लाभ मिला है। तो आप गुजारिश कर रही हूँ कि आप गरीब लोग के पास पैसा रहता है, कभी नहीं रहता, गैस के लिए पैसा नहीं रहता, उनको चूल्हा जलाना पड़ता है। इससे अच्छा मैं सलाह दे रही हूँ आपको तो कि थोड़ा सा पैसा कम करो, जो गरीब आदमी लोग भरा सके और रोज की रोज गैस में जला सके।
उज्ज्वला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची महिलाओं ने इस तरह के आयोजनों की सराहना की और उपस्थित अतिथियों के प्रोत्साहित करने पर सभी महिलाओं ने गैस चूल्हे पर ही भोजन बनाने की बात कही। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का समापन शनिवार को किया गया। 4 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव में ख्यातिलब्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से शमा बांधा। राजनांदगांव जिले के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का रंगारंग समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद ज्योत्सना महंत ने की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों के रूप में खैरागढ़ महोत्सव को देखा जाता है। देश विदेश के कला साधकों का आना जाना लगा रहता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सिर्फ प्रदेश का नहीं बल्कि देश के गौरव का विषय है। कार्यक्रम में कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर ने राजा रानी की दानशीलता को नमन करते हुए विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर ख्यातिलब्ध कलाकारों की प्रस्तुति ने शमा बांधा। विश्वविद्यालय के कलाकारों ने अरपा पैरी के धार पर कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं रामगमन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम ने जनता की वाहवाही लूटी। दिल्ली से पहुंचे शहनाई वादक योगेश कुमार शंकर ने शहनाई वादन की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ 27 अप्रैल को किया गया था। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। विश्व मजदूर दिवस के मौके पर छुईकदान में जनप्रतिनिधियों ने बोरेबासी खाकर श्रमिकों का सम्मान किया। विश्व श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर नगर पंचायत छुईकदान में समस्त मजदूर, सफाई कर्मचारी, बाजार लाइन, हमाल मजदूर सहित अन्य श्रमवीरों को गमछा पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही सामूहिक रूप से श्रमवीरों को बोरेबासी खिलाया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती पार्थिका, संजय महोबिया, पार्षदगण के अलावा राम कुमार पटेल, प्रकाश महोबिया, सज्जाद खान, संजीव दुबे, दिलीप महोबिया, संजय महोबिया, डॉक्टर गिरिपुंजे, देवराज किशोर दास, विजय वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने बोरेबासी का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का आयोजन नगर पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती पार्थिका संजय महोबिया के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पंचायत की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती पार्थिका महोबिया ने कहा कि बोरेबासी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा के साथ साथ ब्लड और हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने का भी काम करता है। बोरेबासी में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इसके खाने से पाचन क्रिया सही रहती है एवं शरीर में ठंडक रहती है। सबसे पहले तो मेरे नगर पंचायत में और जितने भी कर्मचारीगण हैं उन लोगों को मैं मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। और सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी एक आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मजदूर का भाइयों बहन की भावनाओं को समझते हुए इस दिवस को यहाँ बोरेबासी के रूप में यहाँ हम लोगों को आयोजित करने के लिए एक निर्देश दिया गया था। तो हमारे नगर पंचायत में कोशिश यही रही कि हमारे ट्रेडिशनल फूड जो है, जो बोरेबासी बोलते हैं, जो हमारे मजदूर भाई बहन लोग जो उसको एक नाश्ता के रूप में या फिर ब्रेकफास्ट के रूप में जो खाते हैं, हमारा ट्रेडिशनल फूड भी कह सकते हैं उसको एक प्रोत्साहन दिया। एक ट्रिब्यूट भी समझ सकते हैं, मजदूर भाइयों को एक तरह से ट्रिब्यूट है कि उनकी जो ट्रेडिशनल फूड जो लोग खाते हैं रेगुलरली, उनको एक सम्मान के रूप में मतलब सम्मानित किया गया है ये कार्यक्रम को आयोजित करके। बोरेबासी लोग बोलते हैं कि है क्या बोरेबासी, एक्चुअल में क्या है, चावल जो होता है रात को अगर उसको आप भिगा के एक मटकी में भिगा के रखोगे रात भर, तो एक फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें गुड बैक्टीरियाज आते हैं। उसके बाद फिर उसका जो वैल्यू जो है चावल की वैल्यू, जैसे चावल में फाइबर पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो मिट्टी के बर्तन में उसको रखने से एक फॉर्मेशन होता है, उस वजह से उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, उसमें न्यूट्रिशंस और बढ़ जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन बढ़ जाते हैं, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उसमें कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो कि और हेल्दी हो जाता है। जी आज बोरेबासी कार्यक्रम में हम लोग सब कर्मचारियों को बुलाए थे और उनका सम्मान भी किया कर्मचारियों को, और साथ में सब मिल के बोरेबासी भी खाए। इस तरह से दोनों कार्यक्रम अच्छे से। बोरेबासी छत्तीसगढ़ी खान पान का संरक्षण तथा संवर्धन करना है। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।